फास्ट फॉरवर्ड, नौवीं स्ट्रैटेजी, वैल्यू बेस्ड बिडिंग। ये क्या करते थे इन्होंने, क्या इनके ना टीम ने पूछा कि सर ऐसा है, फिर एक काम करते हैं, अडानी एयरलाइंस चालू करते हैं, गाड़ी नहीं बना रहे, अडानी एयरलाइन चालू करते हैं जी। ये बोले, अडानी बोले नहीं नहीं, याद रखो मैं हूं अडानी, नहीं नहीं अडानी, नहीं नहीं। बोले क्यों सर? भैया लोएस्ट प्रॉफिट मार्जिन है एयरलाइंस में, 2.5% का मार्जिन है, बड़ा कैपिटल इंटेंसिव है, तो वापस पैसा आके घूमते घूमते बहुत टाइम लग जाएगा, और मार्केट वॉलेटाइल रहती है तेल की, कभी तेल महंगा, कभी तेल सस्ता, कभी महंगा, और ज़्यादा तेल महंगा हो गया ना तो पूरा तेल निकल जाएगा अपना। ऑपरेटिंग कॉस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, टिकटों में कमाई है नहीं, इंडिगो के अलावा कोई चल ही नहीं पाया, क्यों घुसे रिस्की काम में। अडानी ने कहा हवाई जहाज में 1 लाख करोड़ का धंधा तो नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन हवाई जहाज जहाँ उड़ रहा है वो ले लेते हैं, जितने उड़ेंगे और लैंड करेंगे सबसे किराया वसूलेंगे। एयरपोर्ट ले लेते हैं हम लोग, एयरपोर्ट में हजारों करोड़ का प्रॉफिट पक्का है, क्योंकि इंडिया जो है ना वो तीसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयर पैसेंजर मार्केट है यूएस और चाइना के बाद। सबसे ज्यादा हवाई जहाज भारत में उड़ रहे हैं इस समय, तीसरे नंबर है पूरी दुनिया में, और डोमेस्टिक एयरलाइन की जो कैपेसिटी है वो डबल होने वाली है अगले 5 साल में। ऐसा करते हैं, अगर 100 करोड़ लोग अगले 10 साल में ट्रैवल करेंगे, तुम बोला सर कमाएंगे कैसे? हम बताते हैं कैसे कमाएंगे। कोई कार्गो आएगा, उसकी हैंडलिंग फीस होगी, उसकी स्क्रीनिंग, सिक्योरिटी, उसका स्टोरेज। कोई एयरक्राफ्ट आएगा, पार्किंग करेगा, पार्किंग का पैसा लेंगे उससे नीचे उतरेगा, उसका पैसा लेंगे, पार्किंग की फीस लेंगे। पेट्रोल भराएगा तो उस पर उसकी सेल्स और उसकी स्टोरेज का पैसा लेंगे। रिटेल की दुकानें खोलेंगे, ड्यूटी फ्री शॉप खोलेंगे, फूड कोर्ट खोलेंगे, लाउंज सर्विस खोलेंगे, उस पर कमाएंगे। वहाँ पे एडवर्टीजमेंट होगी, होर्डिंग लगेंगे एयरपोर्ट के अंदर, उस पर पैसा कमाएंगे, बिल बोर्ड पर कमाएंगे, डिजिटल स्क्रीन पर कमाएंगे। पैसेंजर को सर्विस देंगे, उनका बैगेज, उनका सिक्योरिटी, उनकी पार्किंग, उस पर भी पैसा कमाएंगे। एयरक्राफ्ट अपनी मेंटेनेंस कराएगा, ट्रेनिंग कराएगा, सिमुलेशन, उस पर भी कमाएंगे। सारी टीम ने सोचा यार ये आदमी इतना तेज है, इतने सारे रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज, और अगले कुछ दिनों के अंदर इन्होंने 6-7 एयरपोर्ट अहमदाबाद का, लखनऊ का, मैंगलोर का, गुवाहाटी का, जयपुर का, तिरुवनंतपुरम का अगले 50 साल की लीज पे ले लिए। और फिर क्या हुआ, बाद में 2 और, मुंबई, नवी मुंबई सब ऐड कर दिया उन्होंने। और मुंबई आपको पता है भारत में दूसरा सबसे बड़ा बहुत शानदार एयरपोर्ट है। और तब क्या है, जो एरोनॉटिकल हवाई जहाज वाला रेवेन्यू वो 300 करोड़ का, 8 एयरपोर्ट का हो गया 2,500 करोड़ का। और जो नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू, जो बिना हवाई जहाज का बाकी चीज़ें सारी बताई, वो 400 करोड़ का, 8 एयरपोर्ट 3,200 करोड़। तो ये सोचे भाई 2,400 करोड़ और 3,200 करोड़ यानी कि 5,600 करोड़ तो तुरंत मिल रहा है। सारा मार्जिन ही मार्जिन है इसमें, बहुत मोटा मार्जिन है। अडानी ने कैलकुलेट कर लिया, अगर 10 करोड़ पैसेंजर गए, 1 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का अगर मैंने हैंडल किया, अडानी जानते हैं कि उन्होंने अपना गणित कर लिया पूरा जी। तो एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग करी उसमें जीएमआर को उड़ा दिया, पूरा जीएमआर को सारी बिल्डिंग में उड़ा दिया, वो सब खुद लेते चले गए। अब जो है ना, आज अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड लार्जेस्ट एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन। इनका सिस्टम ही ऐसा है, रेस में घोड़ा मत दौड़ाओ, पूरा रेस कोर्स खरीद लो, जो दौड़ाएगा उससे कमाऊंगा है जी। मैं ताश के पत्ते नहीं खेलूंगा, पूरा गैम्बलिंग खरीद लूंगा, मतलब पूरा का पूरा कसिनो खरीद लूंगा, जो आएगा उससे मैं कमाऊंगा। आज 33% इंडिया का एयर कार्गो ट्रैफिक इनका है। आज 9 करोड़ पैसेंजर इनके साथ उड़ रहे हैं। आज 65 एयरलाइन कंपनी इनको किराया दे रही हैं। आज प्रॉफिटेबल रेवेन्यू, मोटा प्रॉफिटेबल रेवेन्यू 6,000 करोड़ का बना लिया उन्होंने। समझ आया अडानी को तूफानी क्यों कहते हैं? बिना हवाई जहाज आसमान में कैसे उड़ाए, अपने एयरपोर्ट के बिजनेस को आसमान तक पहुंचा दिया उन्होंने। हवाई जहाज नहीं उड़ाया, बिजनेस उड़ा दिया।